जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल से आप सनातन धर्म का ज्ञान सुन रहे हैं। अभी अभी मेरे पास में एक महाशय जी का फोन आया। उनने प्रश्न किया कि सुहागन स्त्री, यानी उसने कहा मेरी मां के मृत होने पर मुखाग्नि मुझे देना चाहिए या मेरे पिताजी को देना चाहिए। कल उनका दाह संस्कार होने वाला है। हो सकता है जो प्रश्न इन महाशय जी ने किया है वो प्रश्न आपका भी हो सकता है, आपके कुल का हो सकता है। आपको ज्ञान ही नहीं हो इस चीज का, और 99% केस में ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इस ऐसे प्रश्न जो शमशान से रिलेटेड होते हैं, मृत्यु से संबंधित प्रश्न होते हैं, उन पे कोई मनुष्य ज्ञान ही नहीं देता है। और मृत्यु से संबंधित किताब गरुड़ पुराण कोई पढ़ना नहीं चाहता। जो विप्रवर हैं, जो मंदिर में सेवा कर रहे हैं और जो गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, किसी मृत्यु को होने पर उस आत्मा को सुनाया जाता है, परिवार के सदस्यों को सुनाया जाता है, वो भी केवल पढ़ते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। और यदि उनको बोल दी जाए गरुड़ पुराण पढ़ना है तो सीधे आ जाएंगे, 21,000 रुपए लगेंगे। मतलब उसके मर्म को समझना नहीं चाहते कि गरुड़ पुराण क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, क्यों सुनाना है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इसको भी अच्छे से समझने का प्रयास करें कि अब 3-4 इसमें परिस्थितियां उत्पन्न होती है। अभी तो प्रश्न एक ही है आया है कि सुहागन स्त्री के मृत होने पर उसका दाह संस्कार यानी मुखाग्नि कौन देगा? ज्येष्ठ पुत्र देगा या छोटा पुत्र देगा या पति देगा? अब इस समय मृत्यु की अवस्था मृत्यु हो चुकी है। सब परिवार के सदस्य दुख की घड़ी में हैं। किताब उठा के तो देखने से रहे। तो उन्हें फटाक से एक मैसेज दे दिया कि मेरी मां की मृत्यु हो गई है, कल दाह संस्कार करना है। शास्त्र के अनुसार किसको दाह संस्कार करना चाहिए? शास्त्र यह कहता है कि एक सुहागन स्त्री यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो भी बड़े ज्येष्ठ पुत्र को ही मुखाग्नि देने का अधिकार है। पति को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं है। बस इस बात का ध्यान रख लें। हमारे शास्त्र में बड़ा पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र जो होता है उसको ही अपने पिता को मुखाग्नि देना, अपनी मां को मुखाग्नि देना का अधिकार दिया गया है। क्योंकि पति तो अपनी पत्नी को दान स्वरूप प्राप्त करता है, उसको मुखाग्नि देने का अधिकार हमारे शास्त्र में नहीं दिया गया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि शास्त्र केवल पुत्र को ही मुखाग्नि देने का अधिकार देता है, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे विधवा मां हो,
चाहे सधवा मां हो, सुहागन स्त्री की मृत्यु होने पर पति के द्वारा उसका श्रृंगार किया जा सकता है, परंतु जो दाह संस्कार शब्द है, इस दाह संस्कार में सुहागन स्त्री के दाह संस्कार करने का अधिकार केवल और केवल ज्येष्ठ पुत्र को दिया गया है। यदि हम शास्त्र की बात करें तो ऋणानुबंध एक शब्द लिखा हुआ है। उस ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए विधि निषेध परक, शोचा शोक परक, कर्मकांड परक, ये इत्यादि बहुत सारे प्रयोग लिखे गए हैं। तो शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि ऋणानुबंध जीव के साथ में आता है, जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण इत्यादि। परंतु पति ऋण, पत्नी ऋण सनातन धर्म के पुस्तकों में, ग्रंथों में वर्णित नहीं है। यह निश्चित है। तो मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए समस्त संस्कार और अनुष्ठान ज्येष्ठ पुत्र को करने का अधिकार दिया गया है। अंदाज से बिल्कुल भी नहीं चलना है और ये मान करके चलें कि किसी भी परिस्थिति में रीति रिवाज के अनुसार भी, शास्त्रों के अनुसार ही पुत्र को ही मुखाग्नि देना चाहिए। यदि अपना पुत्र नहीं है तो ससुराल में जो बेटे के समान हो वह मुखाग्नि दे सकता है, परंतु अधिकार पुत्र का ही होगा। जैसा कि मैंने बताया है कि माता पिता का अंत्येष्टि कर्म करने का अधिकार केवल पुत्र को ही है, चाहे सुहागन स्त्री हो या सुहागन नहीं हो, क्योंकि मातृ ऋण पितृ ऋण होता है, पति पत्नी ऋण नहीं होता है। यदि पुत्र नहीं है तो कोई सगे संबंधी भतीजा या देवर का अधिकार बनता है, जो उस भाभी को भाभी मां मानता था। वर्तमान अवस्था में तो हम देख रहे हैं बहुत से लोगों ने तो सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा दी। कैसे कि स्त्री भी मुखाग्नि देने लगी अपने पति को। तो ऐसी स्त्रियों को तो भगवान ही बचाए। उनके द्वारा शास्त्र विरुद्ध जो काम किया जा रहा है, ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में, जीवन काल में लकवे से ग्रस्त हो जाती है और कई भयंकर यातनाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है। एक तो विधवा स्त्री का तमगा, फिर दूसरी शादी करना, और दूसरी शादी के बाद भी न जाने कितनी अनगिनत लाइलाज बीमारियों से ग्रसित होना, यह उसका रिजल्ट होता है। हमारे द्वारा आंखों से प्रैक्टिकल देखा गया कि जिन जिन स्त्री ने अपने पति को मुखाग्नि दी, बहुत सी लड़कियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, उन लड़कियों के जीवन पर हमने अध्ययन किया, रिसर्च किया, अनुसंधान किया और काफी गहराई से उनके साथ
बातचीत की तो उसमें रिजल्ट निकल करके आया है कि उनका एक्सीडेंट भी हुआ, हाथ पैर भी टूटे, पैरालिसिस अटैक भी आया और उनको जीवन में सुख और आनंद नाम की चीज प्राप्त नहीं होती है। इसलिए धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो भी धर्म के खिलाफ जाता है निश्चित तौर से आगे आने वाले समय में कष्ट की प्राप्ति के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो अंत में हम यही कहेंगे कि माता के मरने पर, चाहे वो विधवा हो चाहे सधवा हो, उसके मरने पर ज्येष्ठ पुत्र गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता की मृत्यु के उपरांत उसका अंतिम संस्कार करने का अधिकार सिर्फ ज्येष्ठ पुत्र को लिखा गया है। बस ज्येष्ठ पुत्र नहीं हो तो फिर घर परिवार का कोई दूसरा सदस्य का लड़का वो उसको मुखाग्नि दे सकता है। पति को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं है। नटशल में रिजल्ट ये है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।